हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में बाइंग करने का स्टॉक को सही समय क्या होता है और सेल करने का सही समय क्या होता है। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर ने कहा है कि आप दोबारा इस पर वीडियो अपलोड कीजिए और डिटेल में हमको समझाइए इस बारे में। तो मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करते हो तो जो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो, अगर आप मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, तो आप स्टॉक को सही टाइम पे बाय करो और सही टाइम पे एडजस्ट करके बाहर निकल जाओ। यही एक चाबी है, सक्सेस की चाबी है। यही एक तरीका है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ऐसा जनरली कहा जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं ये बात, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पैसा लूज करता है और बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पैसा कमाता है। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में बेसिकली वॉर बिटवीन द बायर एंड सेलर हो रहा है। स्टॉक मार्केट आपको पैसा कमा के नहीं देता। होता ये है कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा है, और कोई बेच रहा है तो आप खरीद रहे हो, यानी कि एक बंदे का फ़ायदा तो दूसरे बंदे का नुकसान। ऐसी कंडीशन में आपको अपना फ़ायदा देखना है। आपको ये देखना है कि जब मैंने कोई स्टॉक लिया, वो अच्छा खासा बढ़ गया, तो आपको ये सोचना है कि आपको अपना प्रॉफिट लेके अच्छा खासा टाइम से बाहर आ जाना है। और अगर आपने किसी स्टॉक को लिया, अगर वो अच्छा खासा बढ़ जाता है और आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हो उससे, तो उसको दोबारा मत देखो। क्योंकि क्या होता है, जनरली ये देखा जाता है कि अगर आप किसी स्टॉक को बाय करोगे तो वो नीचे आ जाएगा, और अगर आप किसी स्टॉक को सेल करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ये स्टॉक मार्केट का नियम है। जिस रेट पे बेचोगे उससे थोड़ा सा ज़रूर ऊपर बढ़ेगा। तो हमें ना बॉटम मालूम है ना पीक मालूम है। तो तरीका यही है इन्वेस्ट करने का, जब मार्केट में अच्छा ट्रेंड बने, जब ऊपर की तरफ चाल बने, तब आप बाय करो, और जब नीचे की तरफ आने लगे चार्ट, तब आप सेल करके बाहर आ जाओ। और अगर आपने किसी स्टॉक को बेच दिया, आपको लग रहा है कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, आपने बेच दिया, तो आप उस स्टॉक को मत देखो। क्योंकि होता ये है, देखिए ये मेरे साथ भी होता है कि हम किसी स्टॉक को बेच देते हैं, हमारे बेचने के बाद अगर वो 10% बढ़ गया या 12% बढ़ गया, तो हमें ना दुख होता है बहुत कि हम मैंने क्यों बेचा। और अगर वही स्टॉक मेरे बेचने के बाद अगर नीचे आ गया 5%, 10%, तो बड़ी खुशी होती है। कहते हैं यार मैंने तो सही टाइम पे बेची है। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे गौर करने वाली बात है, ज़्यादातर इन्वेस्टर देखते हैं कि कौन सा स्टॉक लिया जाए, कौन सा बेचा जाए, कौन सी स्क्रिप्ट में बाइंग की जाए। वो कभी भी स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये नहीं देखते मार्केट का मूवमेंट कैसा है। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो और अच्छा पैसा कमाना चाहते हो मार्केट से, तो आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले स्टॉक मार्केट का मूवमेंट को देख लें। अगर आपको मूवमेंट का नॉलेज मिल गया कि ये अभी आज की डेट में स्टॉक मार्केट का मूवमेंट क्या है, आने वाले कुछ महीने में इसका मूवमेंट क्या होने वाला है, तो तब आप अपना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप सपोज कर लीजिए, अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, तो बहुत ही रेयर चांस होगा कि कोई एक सेक्टर का स्टॉक वो ऊपर जा रहा होगा। इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना, इस चीज़ को, ऐसे स्टॉक को ढूंढना, ये एक बहुत मुश्किल काम है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो समझदारी इसी में ही है। अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, तो एफआईआर सेल करने वाले हैं या बड़े इंस्टीट्यूशन सेल करने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप सेलिंग कर लें। तो ये एक वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर निफ्टी की पी 25 से 27 के बीच में हो जाए तो एक अच्छा लेवल होता है प्रॉफिट बुकिंग करने का। लेकिन अभी बीच में निफ्टी की पी 41 तक भी चली गई थी मार्च 2021 के अंदर। आप इस वीडियो को देखिए ज़रा, इसके अंदर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए। तो अब निफ्टी की पी के बारे में मैंने बात की है, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो निफ्टी की पी 41 तक भी चली गई थी। पहले के ज़माने में क्या होता था, 28 तक जब चली जाती थी सब कहते थे चलो ओवरलोड हो गया, प्रॉफिट बुकिंग करो, पोर्टफोलियो खाली करो। लेकिन निफ्टी की पी 41 तक भी चली गई। तो अब कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी राइट पी है? उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टॉक वाइज एनालिसिस करना पड़ेगा। अब स्टॉक की भी पी होती है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी की पी से आप प्रिडिक्ट करें कि ठीक है ओवरलोड हो गई मार्केट। जैसे एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक है, वो 70 की पी पे भी चले जाते हैं, 50 पी के भी चले जाते हैं, और 60 की पी पे भी चले जाते हैं। तो आप सेक्टर के पी और स्टॉक की पी से रिलेट करके कुछ डिसीजन लें कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं। जैसे आपको डीमार्ट की बात बताऊं, वो 200 की पी तक भी चला गया था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, वो भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होता था। तो निफ्टी की पी जो बनी है वो 50 स्टॉक को मिलकर बनी है। लेकिन जो हर एक स्टॉक होता है उसकी पी उसके परफॉर्मेंस के वाइज उसका जो फ्यूचर है वो डिटरमाइन करता है कि इसकी पी क्या होने वाली है। ये पी कौन बनाते हैं? ये डिसाइड करती है मार्केट स्टॉक को वैल्यूएशन वो देती है जो उसकी एक्चुअल वर्थ है।
तो उसके लिए आपको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा स्टॉक वाइज। तो यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो उसके फंडामेंटल देखो। अगर फंडामेंटली स्टॉक वीक हो गया है तो उसके अंदर से आप सेलिंग कर दीजिए, बाहर आ जाइए। और अगर वो फंडामेंटली साउंड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है उसके अंदर, फैंडिविड इन्वेस्टर है, सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, तो मार्केट की पी अगर 40 तक पहुंच गई या 50 की तक पहुंच गई या ओवर वैल्यूड हो गया मार्केट, जैसे पहले 28 तक पी मान जाती थी, ओवर वैल्यूड हो गई, फिर अभी बीच में 40 तक भी गई, मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड होना शुरू हो गया। पहले तो समझो कि निफ्टी की बन कैसे रही है, निफ्टी की भी बन रही है निफ्टी के 50 स्टॉक को मिलके। लेकिन निफ्टी की पी के अंदर ये आप देखोगे कई ऐसे स्टॉक हैं, जैसे निफ्टी की पी अभी पीछे 40 तक गई थी, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टॉक हैं जो ओवर वैल्यूड है, वो 60 की पी पे भी चलते हैं। तो इसके अंदर आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर निफ्टी की पी ओवर वैल्यूड हो रही है, जो आपने स्टॉक ले रखा है, जो फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, हो सकता है मार्केट करेक्ट होगी तो वो भी थोड़ा करेक्ट होगा। लेकिन जब मार्केट के अंदर तेजी आनी शुरू होगी ना, वो गोली की तरह भागेगा, वो घोड़े की तरह भागेगा, बाकी स्टॉक से कई गुना तेज भागेगा और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं स्टॉक का नाम लूँ, जैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल के लिए नाम लूँ, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक था, वो 10 गुना हो गया। वहीं पे आप HDFC बैंक देखो, वो ज़्यादा डबल हुआ या 70-80% बढ़ा। यहीं पे डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक 10 गुना हो गया। तो यहीं अगर आप देखते हैं निफ्टी की पी 40 हो, या आप तो बेच के निकल जाते, आपको तो काफ़ी भारी भरकम नुकसान हो जाता। इसी तरीके से बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल्स को स्टडी कीजिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए कि मुझे इसके अंदर क्या करना है। चलिए आइए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और बात करते हैं कि निफ्टी की पी कब कैसी होती है तो अच्छा हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर निफ्टी की पी 22 से 24 के बीच में है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और अगर निफ्टी की पी 17 या के 20 के बीच में है तो आप थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। और अगर निफ्टी की पी 13 या 15 के बीच में है तो आप ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं। तो जिस भी मेरे व्यूअर ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखे, इसमें मैंने डिटेल में इस चीज़ के ऊपर बात की है। तो मैं इस वीडियो में इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। आइए दोस्तों इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि कब स्टॉक को सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने अगर मान लीजिए 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे बढ़ जाएंगे। लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक बढ़ जाता है, जो मतलब मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये का लिया, वो 200 हो गया तो उसको बेच देते हैं, और जो लॉस में पड़ा होता है उसको संभाल के रखते हैं। वो कहते हैं लॉस में तो बेचूंगा नहीं। ठीक है, ये बात ठीक है, लॉस में नहीं बेचूंगा, लेकिन आप ये तो समझो जो स्टॉक 100 से 200 हो गया, वो 200 से 300 से 300 से 400 भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। क्या आपके अंदर इतना हजमा है, क्या आपके अंदर इतना जिगरा है, क्या आपके अंदर इतना दम है कि आप इतना मोटा रिटर्न कमा सकें, इतना मोटा प्रॉफिट मुनाफा खा सकें। स्टॉक मार्केट में वही सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है जो स्टॉक को होल्ड करे और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न कमाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस दूंगा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर हायर कीजिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कीजिए, उससे बात कीजिए, उससे कंसल्ट कीजिए, या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ कीजिए। आप टेक्निकल टूल्स को यूज़ कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सेल करने का सही समय कब है, बाय करने का सही समय कब है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, स्टॉक के अंदर जब अच्छा खासा अप ट्रेंड होता है, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तब उसको कभी भी नहीं बेचना चाहिए, तब उसको बढ़ने का इंतजार कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में खेल क्या होता है। देखो, जब स्टॉक बढ़ने पे आता है ना, जब ऐसे जा रहा होता है ना, ऐसे जाता है, जब उसके अंदर सेल सिग्नल मिलता है, उसके बाद वो स्टॉक कंसोलिडेट होता है, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट होता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा करेक्ट होता है, क्योंकि वो हाई वेरिएशन पे ट्रेड होना शुरू हो जाता है, उसकी जो है वर्थ ज़्यादा हो जाती है, वो हाई पी स्टॉक हो जाता है। उसके बाद दोबारा उसके अंदर अर्निंग अच्छी आती है, दोबारा उसके अंदर ऐसा चार्ट बनने लगता है, वो ऊपर जाना शुरू होता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो स्टॉक को लंबे अवधि के लिए होल्ड करके, पहले तो अपना एनालिसिस अच्छा कीजिए, स्टॉक अच्छे पिक कीजिए। जब आपने अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए। फिर अगर आप होल्ड नहीं कर सकते स्टॉक को, तो ये बोलना छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट में लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। करोड़ों रुपए कहाँ से कमाते हैं लोग, कैसे कमाते हैं? क्योंकि वो होल्ड करते हैं। जैसे आज की डेट में हम कितना रिग्रेट फील करते हैं, जैसे एशियन पेंट के स्टॉक को देखते हैं, बजाज फाइनेंस के स्टॉक को देखते हैं 2000 में 10 रुपये 20 रुपये का चलता था एशियन पेंट। काश हमारे दादाजी ने ले लिया होता, काश हमारे पापा जी ने ले लिया होता। आज हम देखो कितना बढ़ता चल रहा है। आने वाले 10 साल बाद, 100 साल बाद, या 50 साल बाद, या 25 साल बाद आप यही कहेंगे, काश आज हमने एक इनिशिएटिव लिया होता, काश हमने आज अच्छा कदम उठाया होता, आज काश हमने ये अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, तो आज हमारी भी वेल्थ बन गई होती आने वाले 20 साल बाद। दोस्तों मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, जो स्टॉक 100 से 200 हुआ है, अगर आप उसको 200 पे बेच देते हैं, अगर वो 300-400 होने वाला है, तो आप उतना मोटा रिटर्न कैसे कमा पाएंगे? स्मार्ट इन्वेस्टर के दिमाग से सोच के देखिए, ये 100 से 200 हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये स्मार्ट इन्वेस्टर ने किया, उसके अंदर बल्क बाइंग आई है,
बड़े बड़े इन्वेस्टर को उसके अंदर वैल्यू दिखी है, उन्होंने उसके अंदर बाई किया, तभी वो वहाँ तक गया है। अब वो वापस 100 पे थोड़ा ना ले आएंगे इतनी आसानी से। उनको पता है अगर मैं 100 या 150 करूँ, 140 करूँ, तो जो रिटेल इन्वेस्टर जो हैं जिन्होंने ऊपर 200 पे बेचा वो सारा खरीद लेंगे। तो समझिए इस चीज़ को, इस मैजिक को समझिए, स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग को समझिए। अगर 100 की चीज़ आपने ली तो आप उसको होल्ड कीजिए, 200 से वो 250 से 300 बहुत जल्दी हो जाएगी वो चीज़, क्योंकि वो स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है। अब यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं कि जो बढ़ जाता है स्टॉक उसको बेचते जाते हैं, और जो स्टॉक लॉस में होते हैं उसको एवरेज आउट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसी के अंदर जो प्रॉफिट है वो लगाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनके पोर्टफोलियो की पूरी बैंड बच जाती है। जहाँ ये गलती कभी मत कीजिए, कभी भी लूजिंग पोजीशन को एवरेज आउट मत कीजिए। करना है तो तरीके से कीजिए, मतलब डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, सारे पैसे एक स्टॉक में मत लगाइए, टुकड़ों टुकड़ों में इन्वेस्ट कीजिए। एक अपना गोल्डन रूम बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर आपका 1 लाख रुपया है, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि मैंने 10 स्टॉक चुने अलग अलग सेक्टर के, बढ़िया बढ़िया चुन चुन के हीरे मोती तलाशे मैंने, उनके अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मान लीजिए एक स्टॉक में आपने 20-25 हज़ार इन्वेस्ट कर दिए, वो आधा हो गया, आप उसके अंदर पैसे लगाते जाओगे, आपको तो कुछ बचेगा ही नहीं, आपके पोर्टफोलियो की बैंड बच जाएगी। तो इस चीज़ को गोल्डन रूल बना लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपको यही कहेंगे कि कई ऐसे स्टॉक थे जो हमने देखे थे 10-10 रुपये के, 50-50 रुपये के चलते थे, आज की डेट में वो कई गुना हो चुके हैं। मतलब उन्होंने पैसा इन्वेस्टर का कई गुना करके दे दिया, करोड़ों रुपया बन जाता हमारा अगर हम उस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते। वो साथ ये बात भी बोलेंगे कि कई ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, कई ऐसे स्टॉक थे जो हमने 500-500 रुपये पे लिए थे, 1000-1000 रुपये लिए थे, आज के 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये होकर रह गए। तो ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये सब सुन के देखो मोटिवेशन भी मिलता है, थोड़ा सा मतलब डर भी लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा मार्केट के अंदर, कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो किसी भी स्टॉक को खरीदना बहुत आसान है। देखो जैसे आप बिड करते हो स्टॉक मार्केट में, ऐसे सब लोग उस टाइम बिड करते हैं, जैसे आप बाय करते हो वैसे ही बाय करते हैं। लेकिन आर्ट ऑफ मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट क्या है, आर्ट ऑफ मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्या है, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका फंडामेंटल एनालिसिस, आपका स्टॉक पिकिंग, कि आप किस तरीके से स्टॉक को पिक करते हो। मान लीजिए आपने एक स्टॉक आज पिक किया, आपने देखा कि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बिकता है, ठीक है, मैंने स्टॉक को बाय कर लिया। अब मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हूँ क्योंकि मैं कंपनी का प्रोडक्ट बाय करता हूँ, मुझे पता है कि मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी है, इनका बिजनेस बढ़ने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे उसी के जैसा प्रोडक्ट जैसे कंपनी बेच रही है, उसके ऊपर पेटेंट होते हैं। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी आ गई है, उसके जैसा प्रोडक्ट वो भी उससे भी सस्ते रेट में बेच रही है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या उसी की जैसे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट वो उसी रेट में बेच रही है या उससे कम रेट में बेच रही है। मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, और मैनेजमेंट जिस कंपनी का आपने शेयर ले रखा है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, वो चेंजेस नहीं कर रहा, टाइम के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे नई स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है, मुझे नए इनोवेशन करने हैं, मुझे नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, और मार्केट में टिके रहने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए मुझे कुछ नई रणनीति अपनानी है। अगर ये करने में वो सक्षम नहीं है तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे स्टॉक से आप एग्जिट कर जाइए। अब यहाँ पे जो स्टॉक के नाम लिए गए हैं इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, एक नॉलेज शेयर करने के पर्पस से, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने सीखा है नॉलेज, मतलब स्टॉक मार्केट में कामकाज करके जो मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसी तरीके की बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में जो स्टॉक के नाम लिए गए हैं, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज शेयर करने के पर्पस है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।